Good morning, guys. I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको अपना फ्राइडे जो हमने किया और जो कॉल्स मैंने दी थी उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस ये यहाँ से दिन शुरू हुआ और मैंने सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस दिया था। ये थोड़ा ऊपर गया अभी हमारे बाइंग प्राइस से, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि जो मेरा टारगेट था वहाँ तक नहीं जा पाया। ये 2420 या कुछ समथिंग ऐसे गया। तो 2418 पे आप देख सकते हैं मैंने बाय को बोला था, तो 2420 2425 तक गया होगा और 2450 का मेरा टारगेट था, वहाँ नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। शॉपर स्टॉप इसमें प्रॉफिट बुक किया गया क्योंकि 547 से 550 के अंदर बाय को बोला था और ये 557 पे हमने बुक किया। और जैक्सन फार्मा में टारगेट हिट हुआ, 351 पे बाय को बोला था, 365 का टारगेट था। एंड इंसेक्टिसाइड मैंने 912-13 पे लेने को बोला था, 945 का टारगेट था और 940-42 का इसने कुछ हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट टारगेट डन हुआ। और अदानी ट्रांसमिशन बोला था एंड अदानी ट्रांसमिशन 2890 से 2900 तक लेने को बोला था और ये 2930 तक गया शायद, तो इसमें भी प्रॉफिट बुक हुआ। आयन एक्सचेंज ये सिर्फ 8 रुपये ऊपर गया था, 1867 पे लिया था, 1875 पे बुक किया गया था। GRP आप देख सकते हैं 1715 पे मैंने दिया था और 7050 का टारगेट था, बट ये 1915 तक गया, तो 200 रुपया GRP में उस दिन मतलब GRP ने 200 पॉइंट्स दिए। टाटा कंज्यूमर 780 से 783 में बोला था और 790 का टारगेट था और टारगेट डन हुआ, यानी 1% इसमें बुक किया गया। एंड KEC मैंने दिया था 475 पे, 485 का टारगेट था और ये देख सकते हैं 480 तक ये गया, तो 1% के करीब इसमें हमने बुक किया। एंड उसके बाद मैंने ये बोला था कि इक्विस्टॉप को आप 576 के ऊपर बाय करेंगे, 590 का टारगेट रहेगा, तो इसमें ये 587 तक गया था, तो ऑलमोस्ट टारगेट डन किया हमें 2% इंट्राडे में इसमें मिल गया था। एंड गाइस फिर मैंने ATGL दिया 2780 पे और 2820 का टारगेट था और आप देख सकते हैं ये 2800 गया। फिर उसके बाद मैंने मैसेज डाला क्लोजिंग के वक्त की टारगेट डन, एंजॉय गाइस, डन फॉर द डे। तो ATGL में भी टारगेट हिट हुआ, तो कोई 6-7 ट्रेड हमने लिए इंट्राडे के लिए और सभी का एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी सभी में हमने प्रॉफिट्स बुक किया। तो ऑलमोस्ट ये प्रॉफिट बन रहा था कुछ 35,000 के करीब, अगर पर 100 शेयर भी कैलकुलेट करके चलते हैं तो 35 के अराउंड बन रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ डायरेक्ट कॉल्स ही शेयर कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट नंबर्स। तो लेट्स गेट बैक टू द चार्ट गाइस। तो गाइस कंपनी का नाम है राजरतन ग्लोबल वायर और अगर मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये 33 के आसपास लिस्ट हुई थी कंपनी, और लिस्ट कब हुई थी 2020 में, और 33 रुपये वाला स्टॉक 800 रुपये का हो गया है 2 साल में गाइस, ठीक है। 20 अराउंड 28 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक की परफॉर्मेंस, बट आपके साथ डिस्कस करने का रीज़न ये है कि गाइस उसने एक ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट उसने पहले भी दिया था कुछ 8 जुलाई को, बट यहाँ पे जाके इसमें एक अच्छी खासी सेलिंग आई और इसने अपने प्रीवियस प्राइस से नीचे क्लोज किया। उसके बाद ऊपर खुला नेक्स्ट डे, बट फिर इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई क्योंकि जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी या BTST किया होगा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी।
दो चार दिन कंसोलिडेट होने के बाद अब ये कल इसने फिर एक ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा और आप देख सकते हैं 7.5% के आसपास की इसमें मूव थी। 821 का एवरेज क्लोजिंग प्राइस है और अगर हम देखें इसका एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस क्या है 832 का है और डे हाई पे क्लोज हुआ गाइस। अब डे हाई पे क्लोज हुआ है तो गैप अप ओपनिंग होगी गाइस, ये कंफर्म है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें ये देखना होगा कि मोमेंटम क्या रहता है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है या वहाँ से भी ऊपर जाता है। तो पहले 15 मिनट इसको स्टेबल होने देना, जितना भागता है भागने दो। अगर हमारी अप्रोच में रहेगा तो हम इसमें एंट्री लेंगे और अगर ये पहले ही 4-5% ऊपर खुला और फिर 2% और मोमेंटम इसने पहले 15 मिनट में दे दिया तो फिर हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे गाइस, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 5% ऊपर खुलता है 2-3% का मोमेंटम पहले 15 मिनट में दे देता है तो उसमें पोटेंशियल जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, रिस्क ज़्यादा हो जाता है और पोटेंशियल उसमें कम हो जाता है। तो कोई अग्रेसिव ट्रेडर या इन्वेस्टर होगा तो वो अपने अकॉर्डिंगली देख सकता है, पर अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है और उसके पहले 15 मिनट में भी 2-3% का अप मूव दे देता है तो फिर मैं तो एंट्री नहीं लूँगा। ठीक है, बाकी आप कैसे टेक्निकल्स देखते हैं या कैसे आप ट्रेड करते हैं वो आप पे है। बट फिर अब 821 का क्लोजिंग प्राइस है, 830 तक खुलेगा और 830 तक मिलेगा तो मैं लूँगा और अगर ये 850 के आसपास पहुंच जाता है खुलने के बाद पहले 5-10 मिनट में तो गाइज मैं इसे लेने वाला नहीं हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, मैं ऐसा कोई ट्रेड नहीं लेता जिसमें इतनी बड़ी कैंडल पहले 5 मिनट में बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये कैश के स्टॉक हैं तो इनमें एक क्रेज़ी मोमेंटम होता है। ठीक है, क्रेज़ी मोमेंटम होता है और फिर जब ये नीचे आते हैं तो वो भी एक क्रेज़ीनेस होती है जिस तरह ये नीचे आते हैं। सम टाइम ये रिकवर कर जाते हैं, सम टाइम ये नीचे ही रह जाते हैं। तो मैं ये देख लेता हूँ कि अगर पहले 5-10 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल बन गई, अब ये देखिए ये 770 से 795 25 पॉइंट्स की कैंडल बनी पहले 5 मिनट में, तो ये बेट मेरे लिए तो रिस्की हो जाती है। चाहे उसके बाद ये स्टॉक चल ही गया, ठीक है, नो डाउट ये चला और अच्छा खासा चला, डे हाई पे बंद हुआ, बट ये फिर मेरे क्राइटेरिया में नहीं आता। जिस क्राइटेरिया में मैं ट्रेड करता हूँ उस क्राइटेरिया में नहीं आता और रिस्क लेने से अच्छा है कोई स्टॉक मिस होता है तो हो जाए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हज़ारों स्टॉक्स होते हैं तो आप किसी और पे कंसंट्रेट कीजिए। बट अब ये देखिए इसने यहाँ भी बड़ी कैंडल बनाई और उसके बाद ऐसे गिरा कि अगर किसी ने इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखा तो उसने स्टॉप लॉस भी आपका ले लिया। फिर इसने एक रिकवरी दिखाई बट अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर इसमें सेलिंग आ गई। ठीक है, बस इसमें इस कैंडल में और इस कैंडल में फ़र्क ये है कि यहाँ इसने एक कैंडल बनाई बट जब इसने अपने हाई को ब्रेक किया तो ये पॉजिटिव मोमेंटम में आ गया, क्योंकि उसने अपने जो पहले 5 मिनट का हाई बनाया था उसको ब्रेक कर दिया पहले आधे घंटे में, या दिन में कभी भी किया, बट अपने जो डे हाई था उसको ब्रेक कर दिया और ये जो प्रीवियस हाई था उसको भी ब्रेक किया, उसको तो पहले 5 मिनट में ब्रेक कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में देखने वाली कि स्टॉक में मोमेंटम, मतलब मोमेंटम सिर्फ वॉल्यूम नहीं देखा जाता। ठीक है, वॉल्यूम तो यहाँ पे दिख ही रहा था बट काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। प्रीवियस डे हाई क्या था, आज का डे हाई क्या है, उसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, नीचे वॉल्यूम कैसा है और वहाँ बायर सेलर कैसे हैं और जो प्राइस डिफरेंस है बायर सेलर्स में वो कितना है। अगर 8-8 रुपये का डिफरेंस चल रहा है तो फिर वो वर्थ नहीं करता, बिकॉज बाय आप करेंगे हायर रेट पे क्योंकि सेलर हायर रेट पे खड़ा है। ठीक है, और जब आपने सेल करना होगा तो वो वैसे ही 5 पॉइंट नीचे बिकेगा, बिकॉज बायर और सेलर में 5-10 पॉइंट का गैप या डिफरेंस है प्राइस पर। तो एनीवे गाइस, मैं आपको यहाँ ट्रेडिंग सिखाने नहीं आया, तो मैं सिर्फ आपके साथ जो टेक्निकली बुलिश स्टॉक होते हैं और जो एक 5-10% की अप मूव दे सकते हैं, मैं सिर्फ आपके साथ वो डिस्कस यहाँ पे करता हूँ। ठीक है गाइस,
तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए मंडे के लिए। एंड होपफुली, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मूव नहीं दी है इसने, तो होपफुली ये आपको मंडे आपको 5% के आसपास की मूव इंट्राडे में ही दे दें, अगर आप सही टाइम पे और सही प्राइस पे पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि गाइस इंट्राडे में हम पैसा लगाते हैं, बेट लगाते हैं प्राइस पे, ठीक है। तो प्राइस मोमेंटम देखना और प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट में हम बेट लगाते हैं कंपनी पे, और वहाँ फंडामेंटल्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। टेक्निकल्स बेशक ना देखिए, बट वहाँ फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं। तो ट्रेड करेंगे तो फिर प्राइस एक्शन पे बेट लगाएंगे, और प्राइस पे बेट लगाएंगे तो प्राइस एक्शन देखना आपके लिए ज़रूरी होगा कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, स्टॉक में कैसा मोमेंटम है और कैसा मोमेंटम आपको लग रहा है कि आ सकता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो गाइज, ट्रेड भी आपके साथ शेयर कर दिए और स्टॉक भी आपके साथ शेयर कर दिया जो आपको मंडे में इंट्राडे में मोमेंटम दे सकता है। बाकी अगर आप लाइव ट्रेड मुझसे चाहते हैं लाइव मार्केट में, तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099 पे। यू कैन कॉल, टेक्स्ट और व्हाट्सएप मी एनीथिंग यू लाइक। एंड गाइज, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय बाय फॉर नाउ।